अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, जैसा कि आज आपके लिए हम लोग फिर से एक नई वीडियो के साथ आए हैं जिसमें हम लोग म्यूट जामशरों के इंटीटेट के पास पेपर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आज की वीडियो में 2016 के जो फिज़िक्स के पास पेपर्स थे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के। तो सबसे पहले वाला जो MCQs है वो क्या है कि 1 वेबर मीटर पर स्क्वायर इज कॉल्ड गॉस, फेराड, टेस्ला या फिर नन ऑफ दीज। तो इसको सोल्व करते हैं। जैसा कि हम पता है कि वेबर पर मीटर स्क्वायर जो है वो यूनिट होता है मैग्नेटिक फील्ड का। उसका फार्मूला क्या होता है φ/a। फाई का यूनिट क्या होता है, फाई जो है मैग्नेटिक फ्लक्स, उसका क्या यूनिट होता है वेबर, और एरिया का क्या यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा वेबर पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम देखते हैं टेस्ला के बराबर होता है। तो अभी ये हो गया, तो हमारा ये होगा सी ऑप्शन। दूसरा MCQ क्या कह रहा है कि 1 कॉलम इज इक्वल्स टू हाउ मेनी ES यूनिट्स। तो अभी ये आ गया हमारा कांस्टेंट वैल्यू है ES यूनिट्स, ये आपको याद करना पड़ेगा। तो जिन लोगों को याद होगा उससे पता होगा कि 1 कॉलम इज इक्वल्स टू 3 × 10⁻9 ES यूनिट्स। तो हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा सी। तो दूसरा भी हो गया। अभी आते हैं अपने नंबर 3 MCQ की तरफ। तो नंबर 3 में क्या है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड, मतलब साउंड की इंटेंसिटी का यूनिट क्या है। तो न्यूटन जो होता है वो फोर्स का होता है, जूल जो हो गया अपना एनर्जी का, और हमारा बाकी रह जाता है डेसीबल। तो ऑफकोर्स ये हमारा हो जाएगा डेसीबल, मतलब इंटेंसिटी ऑफ साउंड का क्या हो जाता है डेसीबल। चलते हैं हम अपने चौथे MCQ की तरफ। उसमें क्या है कि इक्वेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। तो हमें पता है कोई भी ऑब्जेक्ट है सही है, उस पर हम जितना फोर्स लगाएंगे उसकी इतनी एक्सेलरेशन क्या होगी, इंक्रीज होगी, मतलब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। तो अभी ये प्रोपोर्शनलिटी की साइन है, इसको हम हटाने के लिए क्या करेंगे, हमें पता है कोई भी ऑब्जेक्ट है या बॉडी है उसका जो मास होता है कांस्टेंट होता है। प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटा के हम क्या करेंगे, मास लगाएंगे उसकी जगह, F = m × a। तो हमारा ये देखेंगे ये बन गई हमारी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की इक्वेशन बन गई। तो हम देखेंगे इधर ये है, तो ये हमारा आ गया बी ऑप्शन। तो हमारा बी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया, F = m × a। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं MCQ नंबर 5 क्या है, 1 मेगावाट आवर इज इक्वल्स टू, मतलब यहाँ पे हमें वैल्यू लिखनी है 1 मेगावाट आवर की। तो हमें पता है वो क्या होती है 3.6 × 10⁻9। तो पॉइंट को हम उधर शिफ्ट करके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 36 × 10⁸। तो ये यहाँ पे वैल्यू मौजूद है, ये देखो 36 × 10⁸। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलते हैं हम अपने MCQ नंबर 6 की तरफ। डायमेंशन ऑफ G इज़, और ये जो क्वेश्चन है ये रिपीट भी हो चुका है 2015 और 2019 वाली टेस्ट में। तो सही है। तो हमें पता है F = G m1 m2 / r²। ये क्या हो जाएगा, m2 हो जाएगा। सही है। तो हम इसको BCM करेंगे, G = r² डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा F के साथ F, r² / ये के साथ मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में m1 m2। सही है। तो हमें पता है जो F की डायमेंशन है वो क्या है MLT - 2, और रेडियस की क्या होती है मीटर। मीटर को हम शो करते हैं लेंथ में, तो मीटर का स्क्वायर है, मतलब लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा ये L²। और अपान में क्या है, मास को हम m से शो करते हैं m1 के लिए और ये m2 का। तो m में कैंसिल हो गया। सही है। तो ये हो जाएगा अपना G की वैल्यू, यहाँ पे m रह गया, m का पावर पॉजिटिव है, ऊपर ले जाएंगे m पावर माइनस हो जाएगा -1, L 1 और L का 2 पावर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा L3, और ये हो जाएगा T - 2। तो ये हमें क्या मिल गया, G का डायमेंशन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये A ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। तो अभी क्वेश्चन MCQ नंबर 7 क्या है, इफ अ वेक्टर A = 2i - j + 3k देन इट्स मैग्नीट्यूड इज। तो हमें पता है कि मैग्नीट्यूड का फार्मूला क्या होता है। फॉर एग्जांपल A का मैग्नीट्यूड निकालना है, उसका फार्मूला होता है √ जो i का कोएफिशिएंट है उसका क्या करना है स्क्वायर, प्लस j के कोएफिशिएंट को स्क्वायर, प्लस k के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। सही है। तो i का कोएफिशिएंट क्या है 2 का स्क्वायर क्या होगा 2² प्लस j का कोएफिशिएंट क्या है -1 स्क्वायर, प्लस और अपना k का कोएफिशिएंट है 3 का स्क्वायर। सही हो गया।
तो ये हो जाएगा 2 to the 4 प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और 3 3 से 9। सही है फ्रेंड्स। तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए बराबर हो जाएगा हमारा √14 के। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। इसको MCQ 7 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो चलते हैं अपने MCQ नंबर 8 की तरफ। तो वो क्या है फ्रेंड्स? वो ये है MCQ नंबर 8 कि इफ़ अ वेक्टर इज नोटेड बाय एफ देन इट्स एक्स कंपोनेंट कैन बी रिटन एज। हमें पता है जो एक्स कंपोनेंट है वो हमेशा जो लिखते हैं ना वो कॉस में लिखते हैं, एफ कॉस थीटा। अभी हमें पता कैसे चले कि आई लिखना है या जे लिखना है? तो उसके लिए हमें ये भी मालूम है कि एक्स के लिए हम हमेशा क्या किसको रिप्रेजेंट करते हैं? आई। क्यों? क्योंकि एक्स की जो डायरेक्शन शो होती है वो आई की वजह से होती है। तो ये क्या हो जाएगा इधर? एफ कोस थीटा। तो हमें पता चल गया ये क्या हो जाएगा? आई। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हुआ? सी। तो अभी चलते हैं अपने MCQ नंबर 9 की तरफ। तो उसमें क्या है कि वी कैन राइट 1 मेगा एज। तो हमें पता है ए तो नहीं होगा क्योंकि 10⁻³ पर होता है किलो के, और बी क्या होता है 10⁻6 जो होता है मेगा के, और ये पूछ भी क्या रहा है 1 मेगा इज इक्वल्स टू हाउ मच। तो ये हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन सही करेक्ट। तो अभी हम आते हैं MCQ नंबर 10 की तरफ। इसमें क्या है? इन प्रोजेक्टाइल मोशन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस इज। बोल रहा है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। तो हम सबको पता है कि वो क्या होती है, वो 0 के बराबर होती है, मतलब यानी कि यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा। तो अब हम आते हैं MCQ नंबर 11 की कहानी। तो इसमें क्या है? द टेम्परेचर एट विच डिग्री सेंटीग्रेड एंड डिग्री फ़ारेनहाइट हैज़ सेम वैल्यू। मतलब वो कौन सी वैल्यू है टेम्परेचर की जिसमें डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट का जो वैल्यू है वो सेम आ जाता है। तो वो हम सबको पता है कि वो क्या है कि -40 है, मतलब हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो अभी हम आते हैं MCQ नंबर 12 की तरफ। इसमें क्या है? नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 0.005040 आर। इसमें पूछ रहा है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं इस नंबर में। तो हमें पता है कि जो नंबर होता है 0.005040, मतलब इसमें पॉइंट आ गई है। तो अभी क्या होगा? ये वाले भी काउंट होंगे शुरू वाले। तो इसमें कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5। लास्ट वाला काउंट नहीं होता। तो इसमें क्या हो जाएंगे? 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया? करेक्ट हो गया। अब आते हैं MCQ नंबर 13 पे। इसमें क्या है? द बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ ऑल फोर्सेज एंड टॉर्क्स विल बिकम इक्वल टू व्हाट? 1 हो जाएगा, 0 4 या फिर नन ऑफ दी। मतलब यहाँ पूछ रहा है कि बॉडीज कब इक्विलिब्रियम में आ जाएगी? अगर उस पर जो फोर्सेज है और जो टार्क लग रहे हैं उनकी वैल्यू 1 हो जाए तो इक्विलिब्रियम में आ जाएगी, या 0 हो जाए, या तो 4 आ जाए, या फिर इनमें से कोई वैल्यू नहीं है। तो हमें पता है कि जब ऑल फोर्सेज एंड ऑल टार्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू 0 देन द बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। तो इस हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो हम आते हैं अपने MCQ नंबर 14 की तरफ। इसमें क्या है? द प्रोसेस इन विच प्रेशर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट इज कॉल्ड डैश प्रोसेस। मतलब पूछ रहा है वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें क्या होना चाहिए? ये जो प्रेशर है ना ये क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। सही है। तो हमें पता है आइसोथर्मल में क्या होता है? टेम्परेचर सेम होता है। आइसो मीन्स सेम, थर्मल मीन्स टेम्परेचर। इसमें क्या हो जाएगा? सेम टेम्परेचर। पर हमें ऊपर क्या पूछ रहा है? वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें प्रेशर सेम होना चाहिए। और आइसोकोरिक का पता है हमें, मतलब आइसोकोरिक वो प्रोसेस है जिसमें वॉल्यूम क्या होता है? सेम हो जाता है। और एडियाबैटिक में हीट सेम हो जाती है। और बाकी आखिर में क्या बचा? आइसोबैरिक। तो आइसोबैरिक वो प्रोसेस है जिसमें क्या हो जाता है? प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो हमारा क्वेश्चन MCQ नंबर 14 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। तो अभी हम आते हैं MCQ नंबर 15 पे। इसमें क्या है? द सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं वाज डिस्कवर्ड बाय डैश इन 1911। तो हम सबको पता है जो सेंट्रल पार्ट है एटम का वो क्या है? न्यूक्लियस, जो कि डिस्कवर किया था रदरफोर्ड ने 1911 में। सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। सही है, ए हो जाएगा।
तो अभी हम आते हैं MCQ नंबर 16 की जानिब। उसमें क्या है, द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम वाज ड्राइव्ड पार्टली फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स इन्वॉल्विंग द स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स परफॉर्म्ड बाय। अभी ये पूछ रहा है कि ये जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, कौन सा एक्सपेरिमेंट, अल्फा पार्टिकल्स की स्कैटरिंग, सही है। तो वो एक्सपेरिमेंट किसने परफॉर्म किया था, तो वो हमें पता है, वो परफॉर्म किया था हमारे रदरफोर्ड ने, सही है। तो इसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट है हमारा। तो हम आते हैं अपने MCQ नंबर 7 की तरफ। इसमें क्या पूछ रहा है, द यूनिट वेक्टर ऑफ अ वेक्टर ए ऑफ मैग्नीट्यूड 2 इज, सही है। अभी पूछ रहा है कि यूनिट वेक्टर क्या होगा ए वेक्टर का जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो 2 है। हमें जैसा कि पता है कि यूनिट वेक्टर का फार्मूला होता है ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू वेक्टर ऑफ ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स वेक्टर, सही है। तो हमें ए वेक्टर क्या दिया गया है, सेम ही ए वेक्टर है हमारे पास, और मैग्नीट्यूड कितना है ए वेक्टर का, वो क्या है 2 है। तो हमारा इस हिसाब से क्या आंसर होगा, सी हो जाएगा a/2। तो अभी आते हैं MCQ नंबर 18 की तरफ। उसमें क्या है कि इलास्टिक कोलियन इज डेड कोलियन ड्यूरिंग विच, ऑप्शन ए मोमेंटम इज कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व, नंबर सी बोथ ए एंड बी, नंबर डी ऑप्शन इज नन ऑफ दिस। मतलब इसमें पूछ रहा है इलास्टिक कोलियन वो कोलियन है जिसमें मोमेंटम कंजर्व हो, या सिर्फ काइनेटिक एनर्जी कंजर्व हो, या फिर दोनों कंजर्व हो। तो जैसा कि हमें पता है कि इलास्टिक कोलियन हम उसे कहते हैं जिसमें क्या हो, दोनों के दोनों कंजर्व्ड रहे, मोमेंटम भी और काइनेटिक एनर्जी भी। और अपना अगर यहाँ पे पूछे आपसे, चेंज आ जाए थोड़ा, पूछे इन इलास्टिक कोलियन इज डेड कोलियन ड्यूरिंग विच, मतलब पूछे कि इन इलास्टिक कोलियन वो कोलियन है जिसमें क्या कंजर्व रहता है। तो याद रख लीजिएगा इन इलास्टिक कोलियन में सिर्फ और सिर्फ मोमेंटम जो है कंजर्व रहता है, बाकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व नहीं रहती। तो इस हिसाब से इलास्टिक कोलियन के हिसाब से हमारा ऑप्शन सी नंबर करेक्ट हो जाएगा, मतलब मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। अभी आते हैं अपना MCQ नंबर 19 पे। इसमें क्या कह रहा है, द चार्ज विच इज़ यूज टू प्रोड्यूस्ड एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड, मतलब बोल रहा है कि वो चार्ज कौन सी है, वो कौन सी मतलब चार्ज है जो मतलब काम आती है इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करने में। तो हमें पता है कि ये जो है ना डेफिनेशन है किसकी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की, सही है। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा MCQ नंबर 19 के लिए, इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी। उसके बाद आते हैं MCQ नंबर 20 पे। उसमें क्या है, इन MKS द यूनिट ऑफ प्रेशर इज, हमें पता है कि MKS में क्या होता है, जो यूनिट होता है ना प्रेशर का, वो क्या होता है पास्कल, मतलब ए क्या हो गया, करेक्ट हो गया। और SI में क्या होता है, टार हो जाएगा, सही है। अगर यहाँ पे आ जाए इन SI द यूनिट ऑफ प्रेशर इज, तो वहाँ पे क्या कर दीजिएगा, टार सही कर दीजिएगा, सही है। तो अभी आते हैं MCQ नंबर 21 में। उसमें क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लैपलेस करेक्शन, मतलब लैपलेस करेक्शन का फॉर्मूला क्या है। तो वो हमें पता है, वो क्या होता है, V इज इक्वल्स टू अंडर रूट गामा P बाय रो, जो के बराबर है हमारा बी ऑप्शन, मतलब इस हिसाब से करेक्ट होगा। इसमें क्या है कि फॉर्मूला है कि लैपलेस करेक्शन का क्या फॉर्मूला है, वो पता है हमें कि गामा P अपान अंडर रूट गामा P अपान रो के बराबर होता है, मतलब बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। बाद में आते हैं हमारा 22 नंबर MCQ में। उसमें क्या होता है, गामा रेज आर स्टीम ऑफ डैश। तो हमें पता है जो गामा रेज है उसको हम क्या किसको बोलते हैं, फोटॉन्स को हम बोला जाता है, सही है। तो गामा रेज क्या होगी, स्टीम किसकी होगी, फोटॉन्स की। तो इस हिसाब से क्या होगा, हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अभी आते हैं MCQ नंबर 23 पे। इस पर क्या है, अ कार इज मूविंग विथ वेलोसिटी v एंड स्ट्राइक विथ वॉल विथ 100 न्यूटन फोर्स इन 2 मिलीसेकंड्स, फाइंड इम्पल्स। अभी इसमें क्या पूछ रहा है, हमें इम्पल्स पूछ रहा है कि इम्पल्स क्या होगी, जबकि क्या दिया हुआ है हमें, वेलोसिटी नहीं दी गई है, सही है। फोर्स दिया गया है, फोर्स कितना दिया गया है हमें, फोर्स दिया गया है हमें 100 न्यूटन, और हमें टाइम कितना दिया गया है, टाइम जो है 2 मिलीसेकंड्स दिए गए हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि इम्पल्स का जो फार्मूला होता है ना, I इज इक्वल्स टू F इंटू टी, सही है। तो हमें फोर्स क्या, तो हमारा I इक्वल हो जाएगा, सही है। फोर्स का वैल्यू क्या है 100 न्यूटन, और हमारा टाइम क्या दिया है
2 मिली सेकंड बराबर होता है हमारा, क्या होता है 10⁻³ को बोलते हैं मिली। सही हो गया। तो अभी ये क्या हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 2, पावर क्या है नेगेटिव में, नीचे लेके जाएंगे। सही है, तो ये हो जाएगा। सही है, तो ये 2 0 ये नीचे आए, 2 0 में कट हो जाएंगे, ये हो जाएगा हमारा 2/10। तो ये बराबर होता है किसके 0.2 के। तो इम्पल्स का क्या वैल्यू मिल गया हमें 0.2। तो इस हिसाब से हमारा क्या ऑप्शन करेक्ट होगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा MCQ नंबर 23 के जानिब से। सही, अब आते हैं MCQ नंबर 24 पे। इसमें क्या लिखा हुआ है कि 1 टार इज इक्वल्स टू डैश mmHg। सही, तो हमें पता है कि 760 टार जो है सही वो किसके बराबर होता है 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। सही है, तो अभी ये यहाँ पे क्या दिया हुआ है 1 टार है, तो यहाँ पे 1 टार इज इक्वल टू 760 मल्टीप्लाई वहाँ चल जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा अपॉन 760। तो 760 में कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा 1 टार इज इक्वल्स टू 1 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। तो इस हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा MCQ 24 में बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अभी आते हैं MCQ नंबर 25 में। इसमें क्या पूछ रहा है, मैं क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट हैविंग मास 5 kg मूविंग विथ वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड विथ रेडियस 4 मीटर, फाइंड इट्स सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसमें हमारा क्या पूछ रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा। सही है, तो हमारा पूछा है सेंट्रीपिटल फोर्स। डेटा क्या दी हुई गई है, मास दिया गया है, कितना है 5 kg मास दिया गया है हमें, और हमारा रेडियस कितना है r इज इक्वल्स टू 4m। सही है, तो हमें पता है जो फॉर्मूला है सेंट्रीपिटल फोर्स का वो है mv²/r, और यहाँ पे हमें वेलोसिटी कितनी दी गई है 2 मीटर पर सेकंड, तो वो भी हम लिखेंगे कितनी है वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकंड। सही, तो हमें सारी डेटा मिल गई। अभी पुट करेंगे इस फॉर्मूले में। तो मास कितना दिया गया है 5 किलोग्राम मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी कितनी है हमारी 2 है, उसके ऊपर क्या है स्क्वायर है। अब कितनी दी गई 2, तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर है, वेलोसिटी के ऊपर तो यहाँ भी स्क्वायर दे देंगे, और रेडियस का कितना वैल्यू दिया गया है 4, तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 2 to the 4/4। तो ये 4 में कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स क्या बन जाएगा 5 न्यूटन। सही, तो इस हिसाब से हमारा MCQ नंबर 25 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। अभी आते हैं MCQ नंबर 26 में। इस MCQ में क्या है द एंगल बिटवीन द वेक्टर A एंड B इज। अब इसमें क्या पूछ रहा है एंगल पूछ रहा है, एंगल मीन्स थीटा, जो कि हम लेंगे A.B इज इक्वल्स टू AB cos थीटा, जो कि डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला है। सही है, तो इसमें थीटा कैसे लेंगे, थीटा cos थीटा इज इक्वल्स टू A.B, AB यहाँ पे मल्टीप्लाई वहाँ हो जाए, वहाँ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में। सही है, तो थीटा फाइंड करना है। सही है, उसके लिए क्या हो जाएगा कोस इधर है तो उधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा कोस इनवर्स। सही है, तो ये होगा A.B डिवाइडेड बाय AB। वैसे तो ये फॉर्मूला होता है थीटा फाइंड करने का, लेकिन इधर देखेंगे, इधर एक ट्रिक इस्तेमाल हो रही है, वो कौन सी, आप तीनों के तीनों देखेंगे A वेक्टर और B वेक्टर ऑलमोस्ट सेम है। I का जो कोएफिशिएंट है वो भी सेम है दोनों का, J का कोएफिशिएंट है वो भी सेम है, K का कोएफिशिएंट है वो भी सेम है। सिर्फ क्या चेंजिंग ये है कि जो साइन है ना K के कोएफिशिएंट में वो चेंज है सिर्फ दोनों में। अगर कोई भी ऐसे दो वेक्टर्स आ जाए जो कि सारे के सारे सेम हो दोनों के दोनों, बस सिर्फ और सिर्फ साइन की चेंजिंग हो K वाली में, तो उसमें क्या हो जाएगा ऐसे में हो जाती है हमारी डिग्री कौन सी हो जाती है, डिग्री हो जाती है 90। तो इस हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा 90 डिग्री हो जाएगा। सही, ये एक ट्रिक है, अगर ऐसे भी वेक्टर आ जाए तो ये ट्रिक इस्तेमाल कर लीजिएगा, फिर इस फॉर्मूले की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो अभी आते हैं MCQ नंबर 27 में। इसमें क्या है, इफ़ परमिएबिलिटी ऑफ मटेरियल इज म्यू एंड इट्स रिलेटिव परमिएबिलिटी इज डिनाइनेटेड म्यू आर, देन अभी पूछ रहा है
रिलेटिव परमिटिविटी का फार्मूला क्या होगा, सही है। तो इसमें क्या हो जाएगा, हमें पता है रिलेटिव परमिटिविटी का फॉर्मूला है, रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल्स टू रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस डिवाइडेड बाय रिलेटिव परमिटिविटी इन एनी मीडियम। तो इस हिसाब से हमें पता है ये फॉर्मूला है रिलेटिव परमिटिविटी का। तो हमारे MCQ नंबर 27 का ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अभी आते हैं MCQ नंबर 28 पे। इसमें क्या है, इन एन टाइप सेमीकंडक्टर्स मेजॉरिटी आर, एन टाइप सेमीकंडक्टर में पूछ रहा है मेजॉरिटी किसकी होती है, इलेक्ट्रॉन्स की, प्रोटॉन्स की, होल्स की या फिर पॉजिटिव चार्ज की। अभी पॉजिटिव चार्ज की तो पता है हमें होती नहीं है, सही है। और होल्स क्या होता है, होल्स में अक्सर करके क्या आती है, मेजॉरिटी पॉजिटिव चार्ज की होती है, तो ये दोनों तो वैसे भी कैंसिल हो गए। प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स यानी किसको शो करता है, पॉजिटिव चार्ज को, तो ये तीनों कैंसिल हो गए। तो अभी बचा इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी किसकी ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन्स की। 28 MCQ में हमारा क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अभी आते हैं MCQ नंबर 29 में। इसमें क्या होता है, क्या है, 1 लाइट ईयर इज इक्वल्स टू मिलीमीटर है यूनिट, यहाँ पे क्या है मीटर और यहाँ पे क्या है सेंटीमीटर। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी है। मतलब लाइट ईयर का जो यूनिट होता है ना वो मीटर में लेते हैं और उसकी वैल्यू क्या है 9.46 × 10⁻15। ये आपको याद करनी होगी। अभी आते हैं MCQ नंबर 30 पे। इसमें क्या है, व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम अ रेयर टू अ डेंसर मीडियम इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज, वेवलेंथ इंक्रीजेज, इट्स वेलोसिटी रिमेन सेम, इट्स फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम। अभी पूछ रहा है जब जो लाइट है वो रेयर मीडियम से इंटर करती है डेंसर मीडियम तक, मतलब क्या होता है, रेयर मीडियम से निकल के डेंसर मीडियम में क्या हो जाती है, इंटर हो जाती है, तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है या वेवलेंथ इंक्रीज होती है या फिर वेलोसिटी सेम हो जाती है या फिर फ्रीक्वेंसी सेम होती है। तो हमें क्या पता है कि रेयर डेंसर से रेयर में हो या फिर डेंसर में उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, ऑलवेज सेम होती है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा 30 में। अभी आते हैं MCQ नंबर 31 पे। क्या है, लाइट फ्रॉम दी सन रीचेज अस इन नियरली हाउ मच सेकंड्स। अभी पूछ रहा है लाइट जो है सन की वो कितने मतलब टाइम में पहुंचती है, 8 मिनट, 16 मिनट, 8 सेकंड, 16 सेकंड। और हमें पता है इसका क्या जो होगा, 16 सेकंड के करीब लाइट को टाइम लगता है हमारे यहाँ तक पहुँचने में, सही है। तो अभी आते हैं MCQ नंबर 32 में। इसमें क्या है, image formed by a concave lens is real, inverted, virtual, erect, magnified, virtual, erect, diminished, या फिर डी ऑप्शन है रियल, एरेक्ट, डिमिनिश्ड। इसमें पूछ रहा है कि जो कॉन्केव लेंस है उसमें से जो इमेज फॉर्म होती है ना वो कैसी होती है, वो हमें पता है सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्यों, क्योंकि वो वर्चुअल होती है, एरेक्ट होती है और डिमिनिश्ड होती है, सही हो गया। अभी आते हैं हम MCQ नंबर 33 में। इसमें क्या पूछ रहा है, द पाथ डिफरेंस इन डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस मस्ट बी, ये भी वैल्यू है, सही है, ये भी आपको याद होना चाहिए। और इसका जो ऑप्शन है ना ये बी ऑप्शन करेक्ट है। मतलब कोई D इज इक्वल टू λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2 is a correct answer. So friends, thanks for watching my video.